हेलो एवरीवन। हमने इससे पहले वाली वीडियो में संरक्षी ऊतक पढ़ा था और अब हम पढ़ते हैं सहायक सरल ऊतक। इसके 3 प्रकार होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। जो हमारे पैरेन्काइमा की जो कोशिकाएं होती हैं इनके बीच काफी रिक्त स्थान होता है। जो कोशिकाएं होती है पैरेन्काइमा की, इनके बीच काफी रिक्त स्थान होता है और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, हमारी जीवित कोशिकाएं होती हैं। जबकि कोलेन्काइमा में जो कोशिकाओं के बीच का जो रिक्त स्थान है वो पैरेन्काइमा के मुकाबले कम होता है और इसकी भी जीवित कोशिकाएं होती हैं। जबकि स्क्लेरेन्काइमा में कोशिकाओं के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता और इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं। चलिए अब इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पैरेन्काइमा। हम कोई भी ऊतक को 3 भाग में पढ़ते हैं, पहली विशेषताएं, दूसरी स्थिति और तीसरा उसका कार्य। आप सभी जब एग्जाम में भी लिखें तो इसको 3 प्रकार से लिखिएगा, 3 भाग में, विशेषताएं, स्थिति और उसके कार्य। तो इससे क्या होगा, टीचर को आसानी रहेगी कि भाई हाँ बच्चे को इतना पता है और वो आसानी से उसको चेक करके जल्दी से जल्दी आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर दे देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है विशेषताएं। विशेषताएं मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, जीवित होती है, गोल होती हैं, अंड आकार होती हैं, बहुभुजीय होती हैं और लंबी होती हैं। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है मतलब सेल वॉल होती है, बाहरी परत होती है, वो कैसी होती है, पतली होती है और इसके बीच में कोशिका द्रव्य प्रेजेंट होता है, कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका के मध्य में केंद्रीय रिक्तिका होती है, जो कोशिका होती है और उसके बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें आपको ये कोशिकाएं दिख रही हैं अलग अलग, ग्रीन वाली, और जहाँ पे आपको ये रेड वाला दिख रहा है ये क्या, इसमें रिक्त स्थान है, कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान है। इसकी स्थिति या लोकेशन का क्या होगी, पौधों के सभी भागों में उपस्थित होता है, जड़ हो, तना हो, पत्ती हो या फूल हो, ये पौधे के हर भाग में आपको प्रेजेंट होता है। इसके बाद आता है आपको कार्य। अब पैरेन्काइमा का कार्य क्या होता है, भोजन को संचित कर इकट्ठा करना। जो भोजन बना रहा है पौधा उसको अपने अंदर इकट्ठा करता है। यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। जो पौधे होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत हल्के से होते हैं, तो उनको मजबूती प्रदान करता है, भोजन को एकत्रित करता है। वो आपको पहला पॉइंटर ये सेम सा है कि भाई वो इकट्ठा करता है और एकत्रित करता है। इसके बाद आता है हमारा कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा जैसे आप इस डायग्राम में देखिए और पहले वाले डायग्राम को आप ऑब्जर्व करेंगे एक साथ, तो इसमें और उसमें कोशिकाओं के बीच में जो रिक्त स्थान था वो अलग अलग, उसमें ज्यादा था और इसमें कम है। इसकी विशेषताएं देखते हैं हम पहले। जो कोलेन्काइमा में होती है वो जीवित कोशिकाएं होती हैं। इसमें कुछ कोशिकाएं क्लोरोफिल युक्त होती हैं, मतलब जो कोशिकाएं होती हैं उनमें क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से जो पेड़ है वो हरा भरा होता है। पतली कोशिका भित्ति होती है, जो सेल वॉल होती है वो पतली होती है, लंबी और लचीली सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। स्थिति क्या है, ये एपिडर्मिस के नीचे मिलती है। एपिडर्मिस जो बाहरी परत है, बाहरी लेयर है, उसके नीचे कोलेन्काइमा हमारी मिलती है। इसका कार्य क्या है, ये यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है पौधे को और क्लोरोफिल व स्टार्च का निर्माण करता है। पौधों के अंदर क्लोरोफिल और स्टार्च का निर्माण करता है। इसके बाद आता है हमारा स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा में क्या है, स्क्लेरेन्काइमा की पहले विशेषताएं देख लेते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि इसमें जो है हमारी कोई रिक्त स्थान नहीं होता। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो लंबी होती हैं और मोटी होती हैं, जीव द्रव्य होता है इसके अंदर और मृत कोशिकाएं होती हैं। इसकी जो कार्य है वो क्या है, इन कोशिकाओं में स्थित लिग्निन कोशिका भित्ति को मोटा कर देता है। इन कोशिकाओं में लिग्निन होता है तो जिसकी वजह से जो कोशिका भित्ति है, जो सेल्यूलर वॉल है वो मोटी हो जाती है और जिसकी वजह से इनके बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं होता।